ऊपर ईरान है, नीचे यमन है। तो इन दो देशों के बीच में जो एक पैसेज गुजरती है, तो उस पैसेज का नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। हम भारतीय बहुत वाकिफ़ है उस राम सेतु से। उसी तरीके का एक पैसेज गुजरता है यमन और ईरान के बीच में, जिसको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ कहा जाता है। इसका जो डिस्टेंस है वो 33 किलोमीटर का है, इसलिए आप सुनते होंगे कि नैरो पैसेज कहा जाता है। दुनिया की जो जितनी भी ऑयल और गैस गुजरती है, उसका मैक्सिमम हिस्सा जो है उस पैसेज से गुजरता है। इसलिए वजह से वो पैसेज जो है देश के, हमारे लिए भी और दुनिया के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री का एक शब्द बहुत तुलनात्मक रहता है, जो उसको वेटेज रहता है इसमें, और एक एक शब्द पे लोग गौर करते हैं। तो लोगों ने लॉकडाउन और कोविड को जोड़कर देखा और उनको लगा कि अब कोविड का जिक्र किया है तो सबसे भयानक खौफनाक जो दिन थे हमारे वो लॉकडाउन के थे। अभी हाल फिलहाल में नंदा देवी और एक अपना देवप्रयाग, शायद से देवप्रयाग है, ये दो शिप्स को जो है अलाउ किया है। वहाँ के इंडिया के शिप्स है ये सारे। नमस्ते, मैं शमी, सौगन टीवी देख रहे हैं आप। देखिए, इन दिनों सोशल मीडिया पे तमाम ऐसी खबरें और नैरेटिव सेट की गई कि इस देश में आने वाले समय में लॉकडाउन लगने वाला है, क्योंकि एलपीजी का बहुत बड़ा क्राइसिस आने वाला है हिंदुस्तान पर। अब ये ज़मीनी स्तर पर कितना सच है कितना नहीं, क्योंकि आपने सुना होगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोल दिया गया है। जो कच्चा तेल ईरान से भारत आता था वो अब भारत आ रहा है। तो इन सब चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे युवाओं से कि युवा किस तरीके से देख रहे हैं इस युद्ध को, क्योंकि ये बात धीरे धीरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ते जा रही है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 3 होने वाला है, ऐसी आशंकाएं जताई जा रही है। भारत पर कितना ज़्यादा जो है प्रहार हो सकता है, ये जो दूसरे देश आपस में लड़ रहे हैं इससे भारत को कितना नुकसान होगा, ये सब जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ इस वक्त मेरे साथी मौजूद है जो कि युवा भी हैं और बेहतरीन तरीके से पॉलिटिक्स को फॉलो भी करते हैं। नमस्ते सर, नाम क्या है आपका? मेरा नाम आदर्श वत्स है। आदर्श, सबसे पहले तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ क्या है, क्योंकि कई लोगों को इसके बारे में ठीक तरीके से जानकारी नहीं है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ज़रा आप एक बार बता पाएँ क्या है ये? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बहुत सिंपल है। जैसे ऊपर इराक है, वही ऊपर ईरान है, नीचे यमन है। तो इन दो देशों के बीच में जो एक पैसेज गुजरती है, तो उस पैसेज का नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। जैसे आप इसको सोच सकते हैं कि श्रीलंका और इंडिया के बीच में एक सेतु है, जिसको हम राम सेतु कहते हैं, और पाल्क स्ट्रेट कहा जाता है अंग्रेज़ी में उसको। तो वो जैसे सेतु है, और हम भारतीय बहुत वाकिफ़ है उस राम सेतु से। उसी तरीके का एक पैसेज गुजरता है यमन और ईरान के बीच में, जिसको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ कहा जाता है। इसका जो डिस्टेंस है वो 33 किलोमीटर का है, इसलिए आप सुनते होंगे कि नैरो पैसेज कहा जाता है। वहाँ 70 से 80% जो है ऑयल और गैस ट्रांसफ़र होता है वहाँ से, और वही ऐसा पॉइंट है जिसको चोक पॉइंट भी कहा जाता है। चोक पॉइंट इसलिए कहा जाता है कि वो नैरो पैसेज है। दुनिया की जो जितनी भी ऑयल और गैस गुजरती है, उसका मैक्सिमम हिस्सा जो है उस पैसेज से गुजरता है। इसलिए वजह से वो पैसेज जो है देश के, हमारे लिए भी और दुनिया के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये मेरा सवाल नहीं, कई लोगों का सवाल है। लोग कमेंट में लिखते हैं कि लॉकडाउन लगने वाला है, ये क्या है, ये फेक न्यूज़ है या वाकई में ऐसा हो सकता है? नहीं, देखिए, ये खबर तब फैली जब प्रधानमंत्री ने, अब भारत के प्रधानमंत्री ने लोकसभा में एक भाषण दिया, जहां पर उन्होंने जिक्र किया कि वो दिन वापस आ सकते हैं जो लॉकडाउन के समय में आए थे, तो कोविड के समय में आए थे। तो ये लोगों के लिए बहुत चिंता का विषय हो गया कि लॉकडाउन और कोविड का जिक्र आखिर प्रधानमंत्री ने क्यों किया। प्रधानमंत्री का एक शब्द बहुत तुलनात्मक रहता है, जो उसको वेटेज रहता है इसमें, और एक एक शब्द पे लोग गौर करते हैं। तो लोगों ने लॉकडाउन और कोविड को जोड़कर देखा और उनको लगा कि अब कोविड का जिक्र किया है तो सबसे भयानक खौफनाक जो दिन थे हमारे वो लॉकडाउन के थे। तो शायद कोविड आएगा और कोविड जैसी परिस्थिति आएंगी और लॉकडाउन होगा, बल्कि ऐसा नहीं है। ये कोविड का जिक्र इसलिए किया गया था क्योंकि उस समय बहुत सारे शॉर्टेजेस से जो है ना दुनिया को, इंडिया को झेलना पड़ा था। बहुत सारी चीज़ों का शॉर्टेज हो गया था। गैस तो एक आम चीज़ है, और बाकी चीज़ों का भी शॉर्टेज हो गया था, और ट्रांसपोर्ट में दिक्कतें हो गई थी, काफ़ी चीज़ों में दिक्कत हो गई थी। तो जिस प्रकार से अभी हम देख रहे हैं कि गैस का और ऑयल का शॉर्टेज आ रहा है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में ईरान ने काफ़ी शिप्स को, रशिया और चाइना को अलाउ किया उन्होंने, उनके अलावा सभी शिप्स को रोक लिया गया था। अभी हाल फिलहाल में नंदा देवी और एक अपना देवप्रयाग, शायद से देवप्रयाग है, ये दो शिप्स को जो है अलाउ किया है। वहाँ के इंडिया के शिप्स है ये सारे, और इनको अलाउ किया है ईरान के सरकार ने। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे हमारे शिप्स हैं जो ऑयल टैंकर्स है, जो गैस लेकर आए हुए हैं, एलपीजी, पीएनजी, इन सब को लेकर आए हुए हैं, वो अभी भी वहाँ पर वहाँ से नहीं निकल पा रहे हैं। क्योंकि देखिए क्या है ना, वहाँ से निकलने का क्या है प्रोसेस है, क्यों ईरान ऐसे डिस्टर्ब कर पा रही है, क्योंकि ईरान के पास वहाँ का मैप है। कोई भी जो शिप गुजरता है वो वहाँ पे रास्ते किसी को याद नहीं रहते हैं, क्योंकि सी में रास्ता याद करना बहुत मुश्किल काम है, तो मैप के द्वारा किया जाता है। ईरान क्या कर रही है, वो मैप को हैक करके शिप्स को डाइवर्ट कर दे रही है। इसी वजह से शिप्स सारे स्थगित है।
तो वहाँ से आ नहीं पा रहे हैं। पर इंडिया की जो डिप्लोमेसी है वो बहुत अच्छी तरीके से हमें दिख रहा है कि धीरे धीरे करके पहले 2 शिप्स आए, फिर हाल फिलहाल में 2 दिन पहले भी हमें खबर आई कि 2 और शिप्स को इजाज़त मिल गई है वहाँ से आने के लिए, तो 4 शिप्स आ चुकी है। और ऐसे धीरे धीरे करते करते इंडिया को अपना जो है ऑयल मिल जाएगा, गैस मिल जाएगा। लेकिन इतने दिनों की जो 1 महीने हो गए हैं, 24 फरवरी को अटैक हुआ था, तब से लेकर अब तक ये ब्लॉकेज है। तो इतने दिनों का जो ब्लॉकेज हुआ है उस वजह से हमारे पास केवल 45 दिनों का स्टोरेज रहता है। तो वो दिन जैसे जैसे करीब आ रही है तो शॉर्टेज ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। और लेकिन गवर्नमेंट प्रेफर कर रही है कि हाउस होल्ड जो आम पब्लिक है उनको कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। जैसे कि जो डोमेस्टिक सिलेंडर है उसके 60 रुपये दाम बढ़ गए और कमर्शियल के 119 रुपये। तो ये दाम बढ़ने की क्या क्या चीज़ें रही, क्यों दाम बढ़ा? ये जहाँ तक मुझे लगता है वो शॉर्टेज की वजह से हुआ है कि लोग अब जो कंजप्शन है ओवर कंजप्शन ना करें, वो अपना कंजप्शन लिमिटेड रखें और लिमिटेड चीज़ों के लिए इस्तेमाल करें गैस को। क्योंकि अगर हमारे कंट्री में ही शॉर्टेज आया है तो ये हमारी पर्सनल जो हमारा खुद का दायित्व बनता है कि हम उसको अच्छे से यूटिलाइज़ करें, बेफजूल ना खर्च करें, ताकि बाकी लोगों को भी इसका जो है खामियाजा ना भुगतना पड़े। जी। तो आम लोगों में जो ये डर था एक तरीके से कि अब गैस नहीं मिलेगा, जल्दी जल्दी गैस लेते हैं, कई लोगों ने 2-3 सिलेंडर पहले से भरवा लिए, तो अब उनको क्या ये राहत मिलेगी थोड़े दिनों में, क्योंकि 1-1.5 महीने अब बीतने जा रहे हैं जब, तो क्या वो मतलब इन चीज़ों को अब आराम से रह सकता है, आराम से सोच सकते हैं कि भैया अब एलपीजी की कोई कमी नहीं होगी? नहीं शमी जी, मैं आपसे आपको ये बताना चाहूँगा, आपके दर्शकों को, कि मुझे लगता है कि जब तक पूरी तरीके से इंडिया को ये इजाज़त ना मिल जाए, वहाँ के शिप्स को इजाज़त ना मिल जाए यहाँ आने के लिए, क्योंकि 2-4 टैंकर अब पूरी इंडिया के पॉपुलेशन को फुलफिल नहीं कर सकती है, उसे वक्त लगेगा। और अभी 4 टैंकर्स आए हैं, अभी बहुत सारे टैंकर्स आना बाकी, तो शॉर्टेज हमें झेलना पड़ेगा। और आपने जैसे कहा प्राइस पॉइंट को बढ़ाने का, उसका भी यही कारण था ताकि शॉर्टेज शायद लंबे समय तक रहे। प्रधानमंत्री ने जब जिक्र कर दिया कि कोविड जैसी स्थिति आ सकती है और हमें शॉर्टेज का झेलना पड़ सकता है, तो इसका मतलब है कि ये थोड़ा और समय तक चलेगा। जब तक ये चलेगा तब तक गवर्नमेंट आपके साथ है, गवर्नमेंट आपका साथ नहीं छोड़ रही है, लेकिन आपको भी गवर्नमेंट का साथ बना के रखना पड़ेगा, कम से कम इस्तेमाल करना होगा। एक और सवाल है, ये जो वॉर चल रहा है अभी यूएस, इजराइल, ईरान, ये रुकेगा कब? क्योंकि इनसे सभी देशों को कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रहा है, तो ये रुकेगा कब और कब आम आदमी चैन से फिर जी पाएगा? ये डिसाइड तो नेतन्याहू कर सकते हैं। मैं डोनाल्ड ट्रम्प का नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि उनको चलाया जा रहा है नेतन्याहू के तरफ से। डोनाल्ड ट्रम्प का पर्सनल, अमेरिका का पर्सनल कोई ग्रजेस नहीं है ईरान के साथ, पर्सनली अभी ज़रूरत नहीं थी इसकी। पर नेतन्याहू का हमेशा से रहा है कि वो ईरान के साथ नहीं है, ईरान भी उनके साथ नहीं है। ईरान भी हमेशा जिक्र करता रहता है, शैतान नंबर 1 अमेरिका को बताता है, शैतान 2 इसराइल को बताता है। और ईरान के जो किताबें हैं, ईरान का जो प्लेज है, उसमें भी ये जिक्र बार बार आता है कि वी विल डिस्ट्रॉय इसराइल को वो गिनते ही नहीं है देशों में। तो ये प्रॉब्लम नेतन्याहू का था। नेतन्याहू का ईगो सेटिस्फाई हो जाएगा तो अपने आप मुझे लगता है ये वॉर रुक जाएगा, लेकिन तब तक के लिए हमें धैर्य बना के रखना होगा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।